ऐसी मान्यता है कि जिन घरों की दीवारों पर आस्तिक मुनि की आन लिखा होता है, उन घरों में नाग प्रवेश नहीं करते या फिर नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन आखिर ये आस्तिक मुनि कौन थे और इनका नागों से क्या संबंध है? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें चलना होगा महाभारत काल में। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडव स्वर्गारोहण कर चुके थे और उस समय हस्तिनापुर पर राज्य था पांडवों के पौत्र राजा परीक्षित का। राजा परीक्षित अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र थे। ये वही राजा परीक्षित हैं जिन पर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था जब वो अपनी मां उत्तरा के गर्भ में थे और भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की थी। जब राजा परीक्षित हस्तिनापुर के राजा बने और भगवान श्री कृष्ण इस लोक से गमन कर गए, उस समय कलयुग का आरंभ हुआ। राजा परीक्षित ने कलयुग को 5 स्थानों पर रहने की अनुमति दी: जुआ, शराब, व्यभिचार, हिंसा और स्वर्ण। ऐसा स्वर्ण जो कि पाप से कमाया गया हो। एक दिन की बात है, राजा परीक्षित शिकार खेलने निकले और उस समय उनके माथे पर जरासंध का स्वर्ण मुकुट था। जरासंध यानी पाप का प्रतीक, और उसका मुकुट पहनने से राजा परीक्षित के सिर पर भी काल यानी कलयुग सवार हो गया। राजा परीक्षित को प्यास लगी। वो पास ही एक आश्रम में गए। उस आश्रम में ऋषि शमीक ध्यान मग्न थे। राजा परीक्षित ने उनसे पानी मांगा, लेकिन ऋषि शमीक ध्यान मग्न होने के कारण राजा परीक्षित की बात नहीं सुन पाए। क्रोध में आकर राजा परीक्षित ने वहां पर पड़ा हुआ एक मृत सर्प ऋषि के गले में डाल दिया और राजा परीक्षित अपने राज्य को लौट गए। कुछ देर बाद ऋषि के पुत्र श्रृंगी आश्रम में आए और जब उन्होंने देखा कि उनके पिता के गले में मृत सर्प पड़ा हुआ है, तो उन्होंने क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि जिसने भी मेरे पिता का अपमान किया है, आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब राजा परीक्षित अपने महल में पहुंचे और उन्होंने अपने सिर से वह स्वर्ण मुकुट हटाया, तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऋषि का श्राप विफल होने वाला नहीं था। 7वें दिन यह पूरी व्यवस्था की गई कि किसी भी तरह से तक्षक नाग राजा परीक्षित तक ना पहुंच पाए, लेकिन विधि को कोई नहीं टाल सकता। तक्षक नाग एक फल के अंदर कीड़े का रूप लेकर राजा परीक्षित के निकट पहुंचा और समय पाकर अपने असली रूप में आ गया और राजा परीक्षित को डस लिया। राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई। राजा परीक्षित की मृत्यु के बाद उनके पुत्र जन्मेजय राजा बने। जन्मेजय राजा बनने के बाद लगातार यह सोच रहे थे कि कैसे अपनी पिता के मृत्यु का प्रतिशोध लें। उन्होंने एक सर्प यज्ञ आरंभ किया। यह ऐसा यज्ञ था कि जिसके आरंभ होने के बाद मंत्रों की शक्ति से सारे नाग खिंच खिंच कर खुद ब खुद यज्ञ की अग्नि में समाने लगे और जलने लगे। ऐसा लग रहा था कि पूरी नाग जाति समाप्त हो जाएगी। लेकिन यहां एक प्रश्न उठता है कि क्या यह केवल राजा परीक्षित के कारण था या केवल जन्मेजय की प्रतिज्ञा के कारण? जी नहीं, नागों के इस विनाश की कथा कई वर्षों पहले लिखी जा चुकी थी और यह सब हुआ नागों की माता कद्रु के श्राप के कारण। यह कथा आरंभ होती है महर्षि कश्यप से। महर्षि कश्यप की अनेक पत्नियां थीं, जिनमें से 2 थीं विनता और कद्रु। विनता उन गरुण की माता हैं जो कि भगवान विष्णु के वाहन हैं, और उनके एक और पुत्र हैं अरुण, जो कि सूर्य देव के सारथी हैं। इसके साथ ही कद्रु ने हजारों नागों को जन्म दिया, यानी कद्रु नागों की माता बनी। एक समय की बात है कि समुद्र मंथन से उत्पन्न होने वाले अश्व उच्चैश्रवा को देखकर दोनों बहनों में शर्त लग गई। विनता ने कहा कि यह श्वेत है और कद्रु बोली यह घोड़ा यानी अश्व पूरा श्वेत नहीं है, बल्कि इसकी पूंछ काली है।
दोनों में शर्त लगी कि जो भी शर्त हारेगा वो दूसरे की दासी बनना स्वीकार करेगा। कद्रू ने एक कुटिल चाल चली। उन्होंने अपने नागपुत्रों से बोला कि तुम सभी जाकर उस घोड़े की पूंछ से लिपट जाओ ताकि वह पूंछ काली दिखाई दे। कुछ नागों ने तो यह बात मान ली, लेकिन कई नाग इस छल के पक्ष में नहीं थे और उन्होंने अपनी मां की बात मानने से इनकार कर दिया। फिर क्या था, कद्रू को क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध में आकर श्राप दिया कि जिन भी नागों ने मेरी बात नहीं मानी है वे राजा जन्मेजय के सर्प यज्ञ में यज्ञ अग्नि में जलकर भस्म हो जाएंगे। और यहीं से शुरुआत हुई नागों के विनाश की। लेकिन यह केवल एक माता का दिया हुआ श्राप नहीं था। ऐसी लोक मान्यता है कि उस समय नागों की संख्या और उनका आतंक बहुत बढ़ गया था और इसी संतुलन के लिए प्रकृति ने यह पूरा खेल रचा। लेकिन प्रकृति केवल विनाश नहीं करती, वह संतुलन करती है। इसीलिए जहां पर कुछ नागों का मारा जाना आवश्यक था, वहीं पर यह भी आवश्यक था कि शेष जो सर्प हैं वो जीवित बचें। इसकी भूमिका भी पहले ही तैयार हो गई थी। यह श्राप सुन चुके थे नागों के राजा वासुकी और उन्होंने भी एक योजना तैयार की। एक ऋषि थे, ऋषि जरत्कारु, जो कि ब्रह्मचारी थे, बहुत पहुंचे हुए ऋषि थे और उन्होंने जीवन भर विवाह ना करने का संकल्प लिया था। एक बार की बात है कि उन्होंने देखा कि उनके पूर्वज, उनके पितर एक गड्ढे में उल्टे लटके हुए हैं। पितरों ने बताया कि यदि तुम विवाह नहीं करोगे तो हमारा वंश समाप्त हो जाएगा और हमें मुक्ति नहीं मिलेगी, इसलिए तुम विवाह कर लो। जरत्कारु ने अपने पितरों की बात तो मानी, लेकिन साथ ही एक शर्त भी रखी कि मैं उसी कन्या से विवाह करूंगा जिसका नाम मेरे नाम के समान हो, यानी मेरे नाम की तरह ही उसका नाम भी जरत्कारु हो, और साथ ही उसका पिता या भाई स्वयं अपनी कन्या का दान मुझे करे। यह प्रतिज्ञा सुनने में कठिन थी, लेकिन नागराज वासुकी इसकी योजना पहले से ही बना चुके थे। वे ऋषि जरत्कारु के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि मेरी बहन आपके लिए ही जन्मी हुई है, उसका नाम भी जरत्कारु है और मैं अपनी स्वेच्छा से अपनी कन्या का दान आपको करना चाहता हूं। फिर क्या था, ऋषि जरत्कारु और नाग कन्या जरत्कारु का विवाह हो गया। उनसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिनका नाम था आस्तिक। ये वही ऋषि आस्तिक हैं जिनके नाम पर दीवारों पर लिखा होता है आस्तिक मुनि की आन। ऋषि आस्तिक बचपन से ही बड़े दिव्य और मेधावी थे। उधर राजा जन्मेजय ने सर्प यज्ञ आरंभ कर दिया था। उस यज्ञ में धीरे धीरे करके सारे नाग यज्ञ कुंड में समाने लगे। तक्षक डर गया और उसे लगा कि अब वह जीवित नहीं बच पाएगा। उसने जाकर देवराज इंद्र की शरण ली, लेकिन यज्ञ की अग्नि और मंत्र इतने प्रभावशाली थे कि इंद्र का सिंहासन भी खिंचकर यज्ञ की अग्नि की ओर बढ़ने लगा। अब तो इंद्र भी घबरा गए, तक्षक भी घबराया हुआ था। इसी समय उस यज्ञ में पहुंचे मुनि आस्तिक। जब उन्होंने यज्ञ में प्रवेश किया, यज्ञ भूमि पर प्रवेश किया, तो उन्होंने जाकर राजा जन्मेजय को प्रणाम किया। उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए राजा जन्मेजय की प्रशंसा की और साथ ही बहुत सी ज्ञान वाली बातों से उनको प्रसन्न कर लिया। उनकी बातों से प्रसन्न होकर और उनको छोटा बालक समझ के राजा जन्मेजय ने कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूं, वर मांगो। मांगे ब्राह्मण, क्या चाहते हैं? उस समय वहां पर जो अन्य ऋषि उपस्थित थे, उन्होंने जन्मेजय को सावधान भी किया कि इस बालक का इस समय यहां आना एक छल हो सकता है। लेकिन जन्मेजय ने कहा कि मैं एक क्षत्रिय हूं, मैं अपने प्रण से पीछे नहीं हट सकता। तब उन्होंने पुनः ऋषि आस्तिक से वर मांगने के लिए कहा। आस्तिक मुनि बोले, यदि राजन आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह यज्ञ यहीं रोक दीजिए। पूरे यज्ञ भवन में सन्नाटा छा गया, लेकिन राजा जन्मेजय अपने वचन से पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने घोषणा की कि यह यज्ञ आज यहीं समाप्त होता है। तक्षक नाग बच गया, अन्य सर्पों की जान भी बच गई और तब से यह मान्यता है
कि आस्तिक मुनि ने ही नागों की रक्षा की थी, इसीलिए सभी नाग आस्तिक मुनि का, उनके नाम का सम्मान करते हैं। और जिन घर की दीवारों पर आस्तिक मुनि की आन लिखा होता है, उन घरों में नाग प्रवेश करके अनिष्ट नहीं पहुंचाते। तो यह कथा थी आस्तिक मुनि की। आपको यह कथा कैसी लगी, वीडियो में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और यदि आपने भी अपने घर की दीवारों पर, अपने आसपास दीवारों पर आस्तिक मुनि की आन लिखा हुआ देखा है, तब भी कमेंट में जय आस्तिक मुनि जरूर लिखें।